was that? Jesus, is that a tongue? हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी राजस्थान। आज की जो कहानी है, राजस्थान में एक जगह है सोलपुर, कोई होटल है, वहाँ की घटना है। और ये जो कहानी है 3 दोस्तों के साथ घटित हुई थी, जिनमें पवन, दीपक, आशीष, ये तीनों दोस्त शामिल हैं, जो कि बिजनेस के लिए वहाँ पर जा रहे थे। लेकिन जो उनके साथ उस होटल में हुआ वो वाकई डरावना था। और जब वो वहाँ से अपनी कार लेकर निकलते हैं, उनकी गाड़ी जब खराब हुई तो वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग कर निकले। तो पीछे जो कुछ उन्होंने देखा तो उनकी आंखें रोंद गई, क्योंकि वो जो होटल था पुराना सा, उसके ऊपर ऐसा लग रहा था बुरे बुरे साए मंडरा रहे हो। इस कहानी की शुरुआत होती है करीबन 2021 में। पवन, दीपक और आशीष अपने बिजनेस के लिए राजस्थान की एक जगह पर निकलते हैं, कोई नैन मैत्री नाम के है। वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं और उन्हें ये जगह काफ़ी पसंद आ जाती है, क्योंकि वो जगह ऐसी थी, वहाँ पर मजदूर भी आसानी से मिल सकते थे। और उनकी जो कंपनी की जो उन्होंने स्टार्टअप करना था, शुरू करनी थी बनानी, वहाँ पर वो जगह भी, लोकेशन भी बढ़िया थी और ना ही कोई दबाव था एक प्रकार का। तो वो उस जगह को देख लेते हैं और सोचते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें भी काफ़ी महामारी चल रही है, तो उन्हें भी नौकरी मिल जाएगी 12-13 हज़ार रुपये में, और हमारी जो कंपनी है वो भी चल पड़ेगी। तो इन दोनों का पूरा प्लान था, पवन, दीपक और आशीष का। होता कुछ ऐसे है, देखते देखते काफ़ी रात होने लगती है। वो एक सोलपुर होटल कोई है, वहाँ पर रुकते हैं। जब उस होटल के सामने जब गाड़ी रुकती है, ये प्लान जो था सारा पवन का था। पवन ने कहा था कि भाई एक सोलपुर होटल है, वहाँ पर रुकेंगे, काफ़ी अच्छी जगह है। तो वो वहाँ पर रुकते हैं और उस होटल को देखते हैं। तो जो आशीष था और जो दूसरा दोस्त था जो कि दीपक था, वो कहते हैं कि यार ये कैसा होटल, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। तो जैसे ही वो होटल के सामने कार रोकते हैं तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर वहाँ पर बैठा हुआ था, जो बैठा बैठा बीड़ी पी रहा था। ये सब उन्होंने देखा और वो होटल ऐसा लग रहा था मानो कि बहुत दिनों से बंद पड़ा हो, कोई खाना वाना बनता ही ना हो। चूना सा लगा हुआ था होटल के, जो चूने की दीवार है, ऐसा वो होटल था। अब जो भी बात थी सब कुछ पवन को सुमित वो डांटते हैं, दोनों डांटते हैं। दीपक और आशीष बहुत डांटते हैं पवन को। फिर पवन कहता है कोई नहीं यार, एक रात की बात है, हम गुजार लेंगे। तो ऐसा ही होता है। तो जैसे ही उस होटल के अंदर प्रवेश करते हैं, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जो बीड़ी पी रहा था, उसने सबसे पहले पूछा कि क्या भाई तुम इस होटल में रुकोगे। तो सभी हाँ करते हैं, हाँ अंकल जी हम यहीं पर रुकेंगे। तो बूढ़ा अंकल जो बीड़ी पी रहा था हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तो तीनों को अजीब लगता है, फिर भी वो इग्नोर करते हैं और अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं होटल के अंदर कुछ भी नहीं था। काफ़ी देर बैठने के बाद, आधे से पौने घंटे के बाद, रिसेप्शन पर एक बंदा आता है। वो उनसे पूछता है कि हाँ भाई साहब क्या लोगे। तो वो खाना वाना बनाने कहते हैं। जब वो रसोई कर देखते हैं, यानी किचन को देखते हैं, तो होटल के, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था काफ़ी दिनों से कुछ बना ही ना हो, ऐसे ही सूना पड़ा हो। लेकिन फिर भी वो इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई। तो ऐसे जब पवन, दीपक और आशीष ऊपर चले जाते हैं होटल के दूसरे फ्लैट, जो दूसरी लाइन थी उस पर उनका कमरा था, जो दूसरी मंजिल थी, वहाँ पर वो चले जाते हैं। और तीनों का अलग अलग रूम था। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं, पवन, दीपक और आशीष पहुँच जाते हैं अपने रूम पर। तो थोड़ी ही देर बाद पवन को ऐसा लगता है कि जो रिसेप्शनिस्ट है वो पानी लेके आ गया होगा। पवन जैसे ही बाहर आता है अपने कमरे से, ऐसा लगा कि उसे शायद पानी लेके आ गया है। तो पवन जैसे ही कमरे के बाहर निकला तो वहाँ पर कुछ नहीं था, बस ऐसी पायल की आवाज़ आ रही थी जो पवन को ही सुनाई दे रही थी। तो पवन सोचता है कि पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है, यानी कदम भी चल रहे थे। तो पवन उस कदमों के साथ साथ चलने लगता है। तो फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे एक लड़की की हंसने की भी आवाज़ आती है, जो कि 18 से 19 साल की होगी। अब पवन को काफ़ी अजीब लगा और उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो नीचे अपने कमरे से बाहर जाता जाता काफ़ी आगे निकल चुका था। तो उसे काफ़ी अजीब सा लगा। फिर वो जाकर रुका, अपनी टॉर्च जलाई, तो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने टॉर्च जलाकर देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। अब पवन काफ़ी ज़्यादा डर गया था और वापस दौड़कर अपने कमरे की तरफ भाग गया। और उसने ये सारी बात जो थी अपने दोस्त जो है दीपक को बताई। दीपक को जब सब कुछ पता चला तो दीपक अपनी बालकनी में खड़ा होकर, एक रोड है जो कि हाईवे, उस बिल्कुल साफ दिखाई देता है, उसको देख रहा था और बातें कर रहा था।
जब ये सब कुछ पवन ने उसे बताया तो वो कहता है कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुझे वहम हुआ होगा तो आराम कर। लेकिन दीपक के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो उसने देखा। होता कुछ ऐसे, दीपक जिस रोड की तरफ देख रहा था, हाईवे की तरफ, जैसे ही वो तो होता है पवन नीचे चला जाता अपने कमरे में साइड वाले में, तो दीपक वो जो सामने हो रहा था हाईवे पर एक बुरा एक्सीडेंट होता है जो दीपक के सामने होता है। दीपक बिल्कुल उसे गौर से देखता है। जब वो देखता है तो नीचे दौड़ता है कि क्या किसी को चोट वोट तो नहीं लगे। लेकिन जब वो नीचे दौड़ा तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कि बूढ़ा था और सफ़ेद दाढ़ मूंछें बढ़ाए हुए था, जो कि काफ़ी अजीब भी लग रहा था। लेकिन दीपक ने सोचा कि ये है कौन। तो वो जो बंदा था, दीपक जैसे ही नीचे उतरा उसे सामने दिखाई दिया, तो वो बाहर जा नहीं पाया, उसे भी थोड़ा सा अजीब लगा। तो वो वापस अपने कमरे में आ गया और छिपकर उस खिड़की से देखने लगा। जैसे उसने खिड़की से सब कुछ देखा तो उसने देखा कि हाईवे पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। ये सब देखकर दीपक की फटी की फटी रह गई। अब दीपक को समझ नहीं आया तो करे क्या। और उन दोनों ने जो सारी बातें थी आशीष को बताई, जो अपने कमरे में आराम कर रहा था। आशीष ने कहा कि भाई तुम सब मजाक मत किया करो, ऐसा सब कुछ तुम्हारे ही दिमाग में होता है क्या, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो आशीष ऐसे होता है कि जैसे कि उसको फ़ोटो खींचने का काफ़ी शौक था। तो वो होटल के अंदर जैसे आया था तो उसने 2-4 फोटोज़ ली थी, तो वो उसके फ़ोन में पड़ी हुई थी। तो ऐसे वो कहता है कि ठीक है तुम अभी सो जाओ, ज़्यादा डर लग रहा था यहीं पर सो जाओ। तो वो तीनों अकेले अपने अपने रूम में सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो वो बाहर निकलते हैं अपनी कार से, और थोड़ी आगे चलने के बाद उनकी कार हो जाती है ख़राब। अब उन्हें समझ नहीं आता कि भाई कार अचानक ख़राब कैसे हो गई। तो ऐसे वो सोचते हैं कि भाई थोड़ी देर होटल में रुक जाते हैं, कार मैकेनिक को बुला लेते हैं आसपास के शहर से। तो वो तीनों वापस होटल में चले जाते हैं और जो कार थी मैकेनिक को बुलाकर दे दी जाती है। तो जो समय था वो काफ़ी बीत चुका था, शाम का समय हो चुका था। मैकेनिक ने अब आखिरी बार कहा कि तुम्हारी कार बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, अब ये चलने लायक नहीं है। तो तीनों जब वापस होटल में रुके, वापस गए, तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो बीड़ी पी रहा था उसने कहा कि बेटा तुम वापस आ गए। तो वो काफ़ी घबरा गए, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने जो कुछ बताया कि ये जो जगह है, होटल है सोलपुर, इसमें आत्माओं का साया है। यहाँ पर जो भी आता है, ये आत्मा जो भी आता है उन्हें मार देती है या फिर उन्हें भगा देती है, कैसा भी सुलूक करके। तब वो तीनों काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, रात का समय भी था। तो उन्होंने रात के करीबन 10:30 बजे सोचा, क्योंकि आशीष के साथ भी अजीब हुआ था। करीबन 10 बजे के आसपास जब उसने फ़ोन में अपनी फ़ोटोज़ देखी, उन्होंने फ़ोन में देखा कि वो जहाँ पर बैठे हुए थे उनके पीछे काफ़ी बच्चे खेल रहे थे। ये सब कुछ देखा जब आशीष ने, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गया और वहाँ से तुरंत रात को ही भागने का फैसला किया। उसने दोनों को बुलाया, पवन और सुमित को, सॉरी दोस्तों, पवन और जो दूसरा दोस्त है दीपक, तीनों भागने की कोशिश करी। वहाँ से जैसे ही कमरे से निकलने लगे, वहाँ का वेटर आ गया जो रिसेप्शनिस्ट था, उसे धक्का मारकर वो कैसे तैसे करके वहाँ से भागे। और जैसे ही बाहर निकले, काफ़ी देर रोड पर खड़े रहे, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। और जो होटल था उसमें 2 आदमी बुरी अजीब तरह से हंसकर उन्हें देख रहे थे। अब वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और वहाँ से हाईवे पर भागते भागते करीबन 2 किलोमीटर दूर भागे। तभी उन्हें एक ट्रक मिलता है, उस ट्रक में वो बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद कार मैकेनिक के पास फ़ोन करते हैं। कार मैकेनिक कहता है कि भाई अभी आपकी कार ठीक नहीं हुई है, कल तक ठीक होगी, पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अब वो तीनों सोचते हैं कि क्यों न इस ट्रक वाले को कैसे तैसे भुला करके वापस अपनी जगह पर बुला ले जाते हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन ट्रक वाले ने सोलपुर की नाम की जगह इसी नाम सुना, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं जा सकता, तुम जाओ। अब उन तीनों की भी फटी की फटी रह गई थी, उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस आए। तो वो ट्रक ड्राइवर के साथ अपने गाँव निकल जाते हैं, वापस आ जाते हैं और कार जो थी वहीं पर छोड़ देते हैं। क्योंकि जो उन्होंने देखा, जो उनके साथ रात को हुआ था, वो वाकई डरावना था। आशीष की तो फटी की फटी तब रही जब उसने फ़ोटोज़ देखी जो काफ़ी डरावनी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो राजस्थान में घटी थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे कोई खौफनाक कहानी लेकर।